आप देख रहे हैं जन भारत टीवी। मैं आपके साथ मोहम्मद इरशाद। आज आपके सामने हम एक ऐसी चीज़ की हकीकत लाना चाह रहे हैं जो कि हम सबकी नज़रों से ओझल है। ये ग्राम नींदड़ू, जिसकी आबादी तकरीबन 20,000 के पार है। अब से कई साल पहले जो ये टंकी आप देख रहे हैं, इसका निर्माण हुआ था। कुछ दिनों तक ये टंकी चली। उसके बाद तकरीबन 3 साल पहले इस टंकी को बंद कर दिया गया। आप इस टंकी की हालत देख सकते हैं कि यहाँ इंसान का आना तो दूर की बात, एक जानवर भी आते हुए यहाँ पर डरेगा। जिस तरीक़े से यहाँ के हालात हैं, इतनी झाड़ मौजूद है यहाँ पर कि हम खुद यहाँ पर आते हुए डर रहे थे कि कोई सांप, बिच्छू या कोई इस तरीके की चीज़ हमला ना कर दे। ये उस गांव की हम आपसे बात कर रहे हैं जिसकी आबादी तकरीबन 20-25 हज़ार के करीब है। जिस गांव के अंदर 3 पंचायत है। ग्राम वाजिदपुर की पंचायत अलग है, मोहम्मद अलीपुर भिक्कन की पंचायत अलग है और ख़ास नींदड़ू की पंचायत अलग है। मोहम्मद अलीपुर की भिक्कन में एक गांव, एक बस्ती भी आती है जो कि वाल्मीकियों की बस्ती है, जिसे चमरपुरी कहा जाता है। अब मसला ये है कि इस टंकी का जब निर्माण हुआ, इससे तकरीबन 1-2 साल तक लोगों ने फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाने के बाद अब इस टंकी को तकरीबन 3 साल पहले बंद कर दिया गया। हमसे लोगों ने बात की कि पहले पानी आता था और स्वस्थ पानी आता था, लोग पीकर फ़ायदा उठाते थे। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि इस टंकी को बंद कर दिया गया? आप इस टंकी के मोटर की हालात देखेंगे तो मेरे ख़्याल में यहाँ पर मोटर भी गायब है। यहाँ पर मोटर ही नहीं है और ना ही कोई बिजली का इस तरीके का मसला यहाँ पर मौजूद है। कैमरामैन ज़रा मोटर को दिखलाना। यहाँ पर मोटर भी मौजूद नहीं है। ये उस रूम की हकीकत है जिस रूम के अंदर मोटर या टंकी ऑन करने का स्विच लगाया जाता था। ये वो कमरा है जिसकी हालत ये है कि ना ही इस कमरे के ऊपर दरवाज़ा है और टूटी फूटी हालत है। और टंकी की हालत तो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता, आप खुद देख सकते हैं कि टंकी की क्या हालत है। इतना झंकार और इतना झाड़ यहाँ पर मौजूद है कि इंसान रात में तो दूर की बात है कि दिन में आता हुआ भी यहाँ डरेगा। हम खुद यहाँ आते हुए डर रहे थे कि इतने झंकार होने के बाद हम कैसे अंदर पहुँचेंगे। लेकिन हमने हिम्मत करी और हम अंदर आए, और अंदर आने के बाद जब हमने इसका जायज़ा लिया तो यहाँ पर इस कदर झाड़ है कि बेहिसाब। अब ना ही इसकी सफाई का मसला है, और 3 साल पहले इस टंकी को क्यों बंद कर दिया गया? क्या लोगों ने पानी के बिल का भुगतान नहीं किया, या बिजली विभाग वालों के पास इसका पैसा नहीं पहुंचा, या लोगों ने भुगतान नहीं किया तो क्यों नहीं किया? ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं। अब जो मौजूदा हमारे ग्राम के प्रधान हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर मसला क्या है, क्यों इस टंकी को बंद कर दिया गया। यह टंकी बंद होने के बाद आपने किसी विभाग से बात की है या नहीं की है, ये सारी जानकारी हम आपको आगे देंगे। पाइप टूटे पड़े हैं सारे, और टंकी की हालत हम आपको दिखलाएं कि ये सारे पाइप जो हैं सब टूटे हुए हैं। ये जितने पाइप हैं ये सारे टूटे पड़े हैं, ना कलर है। और कलर तो जब होगा कि जब यहाँ पर साफ़ सफाई होगी। यहाँ पर इतना कचरा है कि लोग दिन में भी यहाँ आते हुए डरते हैं। हमने ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो ना ही मेन गेट का पता है, हालांकि ज़िले के ऊपर मेन गेट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ मेन गेट ना देते हुए इन्होंने मेन गेट यहाँ पर लगाया। अब ये मेन गेट यहाँ पर है तो आराम से आदमी बजाय इधर जाने के वो इधर को भी चढ़ के ऊपर जा सकता है, जिससे कि ख़तरा है। अब इस टंकी की हालत पर आप नज़र डालिए
कितनी खस्ता हाल में ये टंकी मौजूद है। आइए बात करते हैं ख़ास नींदड़ू के प्रधान मोहम्मद राहत साहब से। सर, कई साल पहले ये टंकी का निर्माण हुआ था, उसके बाद तकरीबन 2-3 साल तक ये टंकी चली और अब तकरीबन 3 साल से ज़्यादा हो गए इस टंकी को बंद हुए। तो क्या वजह रही सर जो कि ये टंकी बंद हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नींदड़ू खास ग्राम प्रधान मोहम्मद राहत। आप जो टंकी का मैटर ले रहे हैं, ये टंकी तकरीबन यहाँ पर जो इश्यूज़ है चल रहा है 55 लाख रुपए बिल का है। मेरे ख्याल से ये भी फेक है, इतना नहीं होना चाहिए ये, और यही रीज़न है कि जो टंकी नहीं चल पा रही है, जो गलत तरीके से लोगों को मिसगाइड किया गया। 55 लाख का बिल है। जो पिछले प्रधान रहे हैं उन्होंने भी कुछ नहीं करा, उन्होंने मेहनत करी है, टंकी चलाने का काम किया है उन्होंने, मगर वो बिल की वजह से पीछे हट चुके हैं, बैकफुट पे जा चुके हैं, तकरीबन यही रहा। मगर हमारा कोशिश, हमारे तीनों प्रधानों की जो बात है, जो रियल है, वो चल रही है कि हम तीनों प्रधान कोशिश में लगे हुए हैं कि इस टंकी को चालू कराया जाए और इसकी जो मेंटेनेंस वगैरह हम तीनों पे डाली जाए। बाकी हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं टंकी चालू करने की। बात आपने किसी विभाग से बात की है बिल की, जय वगैरह से, कि भाई इसका बिल जो है कम किया जाए? हाँ, हमारी एचडीओ साहब से बात होती है। एचडीओ साहब ने बहुत अच्छे तरीके हमें समझाया कि प्रधान जी कोई बात नहीं, हम टंकी हम भी चाहते चालू कराना, बाकी यह है कि जो थोड़ा बहुत बिल वगैरह है वो आप पेड करिए, अपने स्तर से करिए, किसी स्तर से करवाइए, हमें थोड़ा जो पिछला बिल है वो करवाइए, हम नील रसीद दे देंगे आपको, और बाकी आप नए तरीके से स्तर से फिर चालू कराइए टंकी। नहीं, पहले जब ये टंकी चालू थी, लोगों के घर में इस टंकी का कनेक्शन था, लोगों ने बिल जमा किया है, रसीदें लोगों के पास मौजूद है, तो क्या वो बिल बिजली विभाग के पास जमा नहीं हुआ? नहीं, बिल तो खैर गया होगा बिजली विभाग के पास, ऐसा तो नहीं कि नहीं गया होगा, वो भी कुछ थोड़ा गलत तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। यानी बिजली का बिल जो 55 लाख रुपए का आया है वो गलत है? हाँ, वो गलत है, उसमें कहीं ना कहीं तो गलती है उसमें कि 55 लाख का बिल होना तकरीबन 200 साल से बिजली का बिल नहीं देने की बिजली का बिल नहीं गया टंकी का, तो वो एक फेक। और 20 साल से टंकी है ही नहीं है, 20 साल टंकी है नहीं यहाँ पर। अब तो ये बिजली विभाग वालों की भी कमी है। हाँ, बिजली ऑफ कोर्स बिल्कुल बिजली विभाग वाले को गलती रही है उसमें। अगर वो कहते कि थोड़ा है तो वो मेंटेन किया था, तीनों प्रधान करके इक्वल करके अपना शेयर करते और उसको टंकी को चलाने का काम करते हम। तो अब आपकी कोशिश है कि टंकी को जल्द से जल्द चालू कराया जाए? इंशाल्लाह हम तीनों प्रधान, इंशाल्लाह नींदड़ू खास के, वाजिदपुर के, भिक्कन के, हम तीनों प्रधान की प्रतिक्रिया है इंशाल्लाह कि हम टंकी चालू कराएं। उसमें प्राथमिकता इंशाल्लाह रहेगी ज़्यादा। इंशाल्लाह जल्दी इंशाल्लाह टंकी की कोशिश करते हैं, जो गरीबों को जिनके नहीं है, समरसेबल की व्यवस्था नहीं है, और उसका एक रीज़न है टंकी हमारे चालू करने का, जो पानी वेस्ट हो रहा है टंकी का समरसेबल का, वो नहीं वेस्ट होएगा। जो समरसेबल लगा रहे लोग बाग वो बंद हो जाएंगे आगे के लिए, और जो गरीब के पास पानी भी नहीं है वो टंकी घर का पहुँचाने का काम हम इंशाल्लाह करेंगे। ये भी हमने देखा कि जितने नल सरकारी लगे हुए हैं सड़कों पे या कहीं और, लोगों ने उनके घर के उन नलों के अंदर समरसेबल डाल के ना शुरू कर दिया। क्या ये बात भी सही है? तकरीबन कुछ है जो है, मतलब जिन्होंने डाल रखे हैं वो, उसमें ये है कि नहीं होना चाहिए ऐसा के, मगर फिर भी है कि उसमें भी हम कोशिश करेंगे, अगर टंकी हमारे घर का चल जाएगी तो वो नलों का सिस्टम भी थोड़ा सही हो जाएगा। ये हमारे प्रधान ख़ास नींदड़ू के मोहम्मद राहत साहब थे, और इनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो बिजली का बकाया बिल रुका हुआ है उस बिजली के बिल को तीनों प्रधान मिलकर जमा करेंगे। यानी टंकी जो ना चलने का कारण है वो सिर्फ ये है कि बिजली का जो बिल है वो बिजली विभाग के पास समय से जमा ना होने के कारण उन्होंने कनेक्शन काट दिया, और कनेक्शन काटने के बाद जो है वो टंकी बंद हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जो बिजली का बिल जमा नहीं हुआ, जबकि लोगों के पास घरों के अंदर रसीदें मौजूद है, जो पिछले प्रधान थे उनकी मौजूदगी में जो बिल टंकी का लोगों से ये जमा कराते थे वो पर्ची लोगों के पास मौजूद है। तो ये जो गलती रही है ये पिछले प्रधानों की रही है कि उन्होंने अभी जो बिल वो जमा टंकी का नहीं कर पाए हैं। फ़िलहाल हमारे साथ मोहम्मद राहत प्रधान साहब, इनकी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द टंकी को शुरू किया जाए।